धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा की श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन व वैभव से श्रीहीन हो गया था और इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो यह भी अमृत प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मंथना प्रारंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले। नंबर 1, हलाहल विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता और असुरों की प्रार्थना पर महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर ली। नंबर 2, कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। इस दिव्य गाय से अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न होती थी, इसलिए इसे सभी ने ब्रह्म ऋषियों को दे दी। नंबर 3, उच्चैश्व। समुद्र से उच्चैश्व यानी कि एक घोड़ा निकला, जिसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। इस घोड़े का रंग सफेद था। इसका पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। नंबर 4, ऐरावत। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला हाथी बताया गया है। रत्नों की बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुणयुक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। नंबर 6, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। नंबर 7, रंभा। रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई। वो स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनकी सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। नंबर 8, लक्ष्मी जी। समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को देखकर असुर देवता सभी चाहते थे कि लक्ष्मी जी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। नंबर 9, वारुणी अर्थात मदरा। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्य ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदरा में डूबे रहते हैं। नंबर 10, चंद्रमा। समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुई, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। नंबर 11, पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। नंबर 12, पांचजन्य शंख। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। नंबर 13 और 14, भगवान धन्वंतरी और अमृत। समुद्र मंथन के सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इनके हाथ में अमृत देख देवताओं और असुरों में युद्ध होने लगा, जिसे देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छलपूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा कर अमर कर दिया। सब्सक्राइब कीजिए